हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नॉन स्टॉप पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग इंग्लिश के क्वेश्चंस करेंगे और जो भी क्वेश्चंस मैंने इस प्रैक्टिस सेट में लिए हैं, ये सभी क्वेश्चंस इलाहाबाद हाई कोर्ट में जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, बिल्कुल उसी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किए हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके आने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी या ग्रुप डी एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको दिए गए हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ गिवन वर्ड। एंटोनिम में आपको बताना है हैजन का। इसको हैजन पढ़ते हैं, टी यहाँ पे साइलेंट होता है। तो हैजन, इसका मीनिंग क्या होता है? तो दोस्तों, इसका मतलब होता है जल्दबाजी करना। जल्दबाजी करना यानी कि थोड़ा तेजी से काम करना। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑब्स्ट्रक्ट। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब क्या होता है? तो दोस्तों, इसका मीनिंग होता है बाधा डालना। बाधा डालना या रुकावट डालना। तो ये यहाँ पे नहीं होगा। इंस्ट्रक्ट मतलब क्या होता है? अनुदेशित करना। अनुदेशित करना यानी कि किसी को निर्देश देना कि कोई काम कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो अनुदेशित करना। स्लो मतलब क्या होता है? धीरे करना, किसी चीज़ को धीरे करना। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। बाकी जो है लैक मतलब क्या होता है? कमी। तो स्लो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है, चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलना है। दिया गया है, द टीचर सेड टू द चिल्ड्रन। टीचर ने बच्चों से कहा, द सन ऑलवेज सेट्स इन द वेस्ट। तो दोस्तों, यहाँ पे जो रिपोर्टेड स्पीच है, द सन ऑलवेज सेट्स इन द वेस्ट, यानी कि सूरज हमेशा पश्चिम में डूबता है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। अगर सेंटेंस जो है यूनिवर्सल ट्रुथ हो या जो है कोई प्रोवर्ब हो यानी कि कहावत हो या कोई हिस्टोरिकल इवेंट हो या साइंटिफिक फैक्ट हो, तो वहाँ पे टेंस चेंज नहीं किया जा रहा। तो अब यहाँ पे जो है इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सेंटेंस को डैट के साथ जोड़ देंगे, टेंस में चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द टीचर सैड टू द चिल्ड्रन। तो सैड टू का यहाँ पे टोल्ड हो जाएगा, द टीचर टोल्ड द चिल्ड्रन, और फिर दैट लगेगा और फिर जो है रिपोर्टेड स्पीच को एज इट इज यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा दैट के साथ। तो द सन ऑलवेज सेट्स इन द वेस्ट। ठीक है, टेंस में यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ और यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी में देखेंगे तो दिया गया है, द टीचर टोल्ड दैट द सन ऑलवेज सेट्स इन द वेस्ट। तो दोस्तों, यहाँ पे टोल्ड द चिल्ड्रन आना चाहिए था, वो यहाँ पे आया नहीं, तो इसलिए गलत हो जाएगा। सी में, द टीचर टोल्ड द चिल्ड्रन इफ, तो इफ नहीं आएगा, इफ आता है इंट्रोगेटिव में। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। फिर दिया गया है, द टीचर टोल्ड द चिल्ड्रन दैट द सन सेट। तो सन सेट यहाँ पे नहीं होगा, सन सेट्स होना चाहिए था, दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर। सेंटेंस के किस भाग में एरर है बताना है। दिया गया है, वर आई द प्रेसिडेंट आई वुड अवार्ड यू ए टाइटल। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है किस पार्ट में एरर है? अगर कोई एरर नहीं तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, नो एरर। दिया गया है, वर आई द प्रेसिडेंट आई वुड अवार्ड यू ए टाइटल। तो दोस्तों, ये जो है एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है, यानी कि इमेजिनरी जो है सेंटेंस है यहाँ पे, जहाँ पे कल्पना की जा रही है अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा करता। वर आई द प्रेसिडेंट यानी कि अगर मैं प्रेसिडेंट होता, आई वुड अवार्ड यू ए टाइटल, मैं तुम्हें एक टाइटल अवार्ड के रूप में देता। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा? यहाँ पे कोई एरर नहीं है, वर आई द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इसको ऐसे कर सकते थे, इफ आई वर द प्रेसिडेंट। जहाँ पे कल्पना की जाती है वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमेशा वर आती है। तो या तो हम ऐसे कर सकते थे, इफ आई वर द प्रेसिडेंट। अगर इफ नहीं लगा रहे हैं तो कन्वर्जन कर दिया जाता है, जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाती है, सब्जेक्ट बाद में। तो यहाँ पे वर जो है पहले आ गया और सब्जेक्ट आई बाद में। तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है, बिल्कुल सही है सेंटेंस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, नो एरर। फिर दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन ईडियम। ईडियम दिया गया है, उसका मीनिंग बताना है। दिया गया है, फ्रॉम स्टेम टू स्टेम। फ्रॉम स्टेम टू स्टेम, इसका मतलब क्या होता है? एक छोर से दूसरे छोर तक, एक छोर से दूसरे छोर तक। तो दोस्तों, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है, ऑल द वे फ्रॉम द फ्रंट ऑफ ए शिप टू द बैक। मतलब एक जहाज के बिल्कुल फ्रंट से बैक तक।
फ्रंट से बैक तक, यानी फ्रंट हो जाएगा एक छोर और बैक हो जाएगा दूसरा छोर। तो जहाज के एक छोर से दूसरे छोर तक हम कह सकते हैं इसको, और यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन है फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, यानी कि शुरुआत से लेकर के अंत तक। तो ये आंसर क्यों नहीं होगा, क्योंकि शुरुआत से लेकर के अंत तक ये किसी कहानी का भी हो सकता है, शुरुआत से लेकर के अंत तक। तो कहानी जो है उसका जो है छोर नहीं होता है, शुरुआत से अंत तो हो सकता है, कहानी में शुरुआत हो सकती है, अंत हो सकता है, लेकिन कहानी में छोर नहीं होता है। छोर जो है किसी वस्तु में हो सकता है, ऑब्जेक्ट में। तो इसलिए यहाँ पे दिया गया है ऑफ ए शिप, यानी जहाज का एक छोर से लेकर के दूसरे छोर तक हम ये कह सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कहानी के एक छोर से दूसरे छोर तक। तो इसलिए यहाँ पे फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ये यहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछा जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट होगा, और यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी में दिया गया है टॉप ऑफ ए प्लैनेट टू इट्स रूट, किसी ग्रह के टॉप से लेकर के इसकी जड़ तक, तो ये भी नहीं होगा। फिर दिया गया है लॉस प्लीजेंटनेस टू बिकम स्ट्रिक्ट, प्लीजेंटनेस मतलब आनंद, आनंद खो देना किस लिए, टू बिकम स्ट्रिक्ट, कठोर होने के लिए। तो ये भी यहाँ पे नहीं होगा, ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन वर्ड्स। इन वर्ड्स के लिए एक वर्ड बताना है। दिया गया है इनकैपेबल ऑफ फीलिंग टायर्ड और एग्जॉस्टेड। टायर्ड मतलब थक जाना, और एग्जॉस्टेड मतलब भी होता है थक जाना, यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति जो थकता ही ना हो, ठीक है, उसको कहते हैं, क्या कह सकते हैं, अथक कह सकते हैं एक वर्ड में, जो थकता ना हो। पहला ऑप्शन है इनविंसिबल। इनविंसिबल का मतलब क्या होता है, अजेय, जिसको जीता ना जा सके। और इनफ्लैटेबल, इनफ्लैटेबल का मतलब क्या होता है, इनफ्लेटेबल मतलब जिसमें हवा भरी जा सके, ऐसा कुछ जैसे बैलून होता है उसमें हवा भर सकते हैं, तो बैलून जो है इनफ्लेटेबल होता है, ठीक है। तो कह सकते हैं हवा भरने योग्य, इनफ्लेटेबल मतलब हवा भरने योग्य। और इनडिफैटिगेबल, इनडिफैटिगेबल इसका मतलब क्या होता है, तो दोस्तों यही इसका राइट आंसर होगा। इसका मतलब क्या होता है, अथक, यानी कि ना थकने वाला। तो इनफैटिगेबल यही इसका राइट आंसर होगा। बाकी जो है इनएक्सट्रिकेबल, इनएक्सट्रिकेबल का मतलब क्या होता है, विकट, विकट या जटिल। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर। सेंटेंस के किस भाग में एरर है बताना है। दिया गया है द पेशेंट डाइड डिस्पाइट ही हैड रिसीव्ड द बेस्ट मेडिकल हेल्प। तो डिस्पाइट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के बावजूद। द पेशेंट डाइड, और डिस्पाइट जो है यहाँ पे वर्ड नहीं यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है डिस्पाइट क्या है, एक प्रीपोजिशन है। डिस्पाइट जो है प्रीपोजिशन के रूप में यूज होता है, और यहाँ पे ज़रूरत है एक कंजंक्शन की, क्योंकि यहाँ पे दो सेंटेंस है, द पेशेंट डाइड और यहाँ पे ही हैड रिसीव्ड द बेस्ट मेडिकल हेल्प। तो दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए यहाँ पे कंजंक्शन आना चाहिए, और एप्रोप्रिएट यहाँ पे कंजंक्शन होगा ऑल्दो। द पेशेंट डाइड ऑल्दो ही हैड रिसीव्ड द बेस्ट मेडिकल हेल्प। हालांकि पेशेंट को जो है बेस्ट मेडिकल हेल्प मिली थी, लेकिन फिर भी जो है वो मर गया। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस पार्ट में गलती है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है चेंज द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। सेंटेंस को पैसिव में बदलना है। दिया गया है वी सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, वी सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क। तो दोस्तों यहाँ पे वी सॉ ये वर्ब है और हर जो है ऑब्जेक्ट है। और टेंस कौन सा है, पैसिव में बदलने के लिए मैंने आपको बताया है कई बार कि सबसे पहले आप टेंस देखेंगे। तो वी सॉ यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट का जब आप पैसिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब आती है वॉज या वर, वॉज या वर हेल्पिंग वर्ब आएगी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिर बाई प्लस सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट जो है पहले आ जाएगा। ऑब्जेक्ट कौन है, हर, हर जो है पहले आएगा, और पहले आएगा तो ये सब्जेक्टिव केस में आएगा, ठीक है। तो हर का बन जाएगा सी। यहाँ पे हर दिया गया है शुरुआत में, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे, सी हो जाएगा। और सी के लिए जो है वाज आएगा, सी वॉज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन हो जाएगा। अब यहाँ पे बीइंग दिया गया है, बीइंग की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सिंगिंग है
तो सिंगिंग यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज़ नहीं हो रही है, क्योंकि अगर वर्ब के रूप में होती तो यहाँ पे इज, एम, आर कोई हेल्पिंग वर्ब भी आता। यहाँ पे ये जीरंड के रूप में है, तो यहाँ पे ये जीरंड के रूप में है, तो ये पार्ट जो है एज इट इज उतार लिया जाएगा। ठीक है, तो सी वॉज सीन सिंगिंग एट हर वर्क, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सी वॉज सीन सिंगिंग एट हर वर्क, वो देखी गई सिंगिंग करते हुए अपने काम पर। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड। सिनोनिम बताना है आपको सबमिसिव का। तो दोस्तों सबमिसिव, सबमिसिव का मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है आसानी से बात मानने वाला, या जो है विनम्र कह सकते हैं, विनम्र व्यक्ति जो आसानी से बात मान लेता है। अब यहाँ पे दिया गया है अनयील्डिंग। अनयील्डिंग का मतलब क्या होता है? यील्डिंग मतलब होता है मान जाने वाला, और अनयील्डिंग मतलब क्या हो जाएगा? जो नहीं मानता हो, यानी कि दृढ़, जो ना मानता हो, जो ना मानता हो। तो ये तो जो है इसका अपोजिट हो जाएगा। सिनोनिम पूछा गया है। स्टबर्न मतलब क्या होता है? जिद्दी, तो ये भी अपोजिट हो जाएगा। डोसाइल, डोसाइल मतलब होता है विनम्र, और यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट मतलब भी जिद्दी होता है, तो ये भी जो है अपोजिट हो जाएगा। तो डोसाइल यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ गिवन वर्ड। एंटोनिम बताना है किसका? जेस्ट का। जेस्ट, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है उत्साह या रुचि, और यहाँ पे जील दिया गया है, तो जील मतलब भी यही होता है, उत्साह या रुचि। गस्टो, तो गस्टो मतलब उत्साह होता है, तो ये दोनों तो इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम। और अनहैप्पीनेस, हैप्पीनेस मतलब खुशी, अनहैप्पीनेस मतलब दुख। और यहाँ पे डिसइंक्लिनेशन, डिसइंक्लिनेशन इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अनिच्छा या अरुचि। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यही इसका राइट आंसर होगा, डिसइंक्लिनेशन। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड। सिनोनिम बताना है सफल का। तो दोस्तों सफल मतलब क्या होता है? लचीला। तो राउंड मतलब गोल हो जाएगा। रिजिड मतलब क्या होता है? कठोर। फ्लेक्सिबल, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, फ्लेक्सिबल मतलब क्या होता है? लचीला। और हार्ड मतलब कठोर, तो ये अपोजिट हो जाएगा, और ये भी अपोजिट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट है, फ्लेक्सिबल। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड। आपको ब्लैंक स्पेस में सबसे एप्रोप्रिएट वर्ड फिल करना है। दिया गया है द पैलेस गार्डन्स डैश टू द पब्लिक ऑन सैटरडेज। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? द पैलेस गार्डन्स इज ओपन। तो दोस्तों यहाँ गार्डन्स है, गार्डन्स प्लूरल है, तो इसके लिए जो है वर्ब भी प्लूरल आनी चाहिए। यहाँ इज ओपन नहीं होगा, इज ओपनिंग भी नहीं होगा, इज ओपनड भी नहीं होगा, तो यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, आर ओपन। आर ओपन द पैलेस गार्डन्स, यानी महल का जो गार्डन है, महल के जो गार्डन है वो खुले रहते हैं टू द पब्लिक, पब्लिक के लिए, ऑन सैटरडे, शनिवार को। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, आर ओपन। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन ईडियम। ईडियम दिया गया है, इसका मीनिंग बताना है ओवर एग द पुडिंग। ओवर एग द पुडिंग इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सुधारने का ज़्यादा प्रयास करके बर्बाद कर देना। यहाँ पे लिख देता हूँ, सुधारने का ज़्यादा प्रयास करने के चक्कर में, ज़्यादा प्रयास करके बर्बाद कर देना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? दिया गया है एड अननेसेसरी डिटेल्स टू मेक समथिंग सीम बेटर एंड वर्स। मतलब कि अनावश्यक डिटेल्स जो है ऐड करना किसी चीज़ को और अच्छा बनाने के लिए, लेकिन वह क्या हो जाए? एंड वर्स, और वो बर्बाद हो जाए, और यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दिया गया है फिल द पुडिंग एक्सेसिवली विथ एग, यानी पुडिंग को जो है बहुत ज़्यादा एग से भर देना, तो ये तो यहाँ पे नहीं होगा। फिर दिया गया है एड डिटेल्स इन ऑर्डर टू मेक समथिंग मोर एक्साइटिंग, किसी चीज़ को और ज़्यादा एक्साइटिंग बनाने के लिए उसमें और डिटेल ऐड करना, तो ये नहीं होगा।
फिर दिया गया है ऐड इम्पॉर्टेंट डिटेल्स टू द कंटेंट ऑफ स्टोरी, स्टोरी के कंटेंट में और ज़्यादा महत्वपूर्ण डिटेल्स ऐड करना, तो ये भी यहाँ पे नहीं हो सकता, तो ए ऑप्शन ही यहाँ पे बिल्कुल अप्रोप्रिएट हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड्स। इन वर्ड्स के लिए आपको एक वर्ड बताना है। दिया गया है अ न्यू वर्ड क्वाइंड बाई एन ऑथर, एक लेखक के द्वारा गढ़ा गया नया शब्द, किसी लेखक के द्वारा गढ़ा गया नया शब्द, उसके लिए एक वर्ड क्या हो जाएगा। नोवेल्टी मतलब क्या होता है, नोवेल्टी मतलब होता है कि नयापन, नयापन या नवीनता। इनोवेशन, इनोवेशन मीन्स होता है नवाचार। और न्यूलोजिज्म, न्यूलोजिज्म इसका मीनिंग क्या होता है, तो दोस्तों इसका मतलब होता है एक नया गढ़ा हुआ शब्द, एक नया गढ़ा हुआ शब्द, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक नया गढ़ा हुआ शब्द, ऑप्शन सी। और इंसेप्शन मतलब क्या होता है, तो दोस्तों इंसेप्शन मतलब होता है शुरुआत, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, न्यूलोजिज्म। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। दिया गया है आई डैश यू टू बी एट होम बाई 8 o'clock। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना, स्वीकार करना, तो आई एक्सेप्ट यू यानी मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ कि तुम घर पर होगे बाई 8 o'clock 8 बजे तक, तो इससे कोई सेंस बनेगा नहीं, तो ये नहीं होगा। एस्पेक्ट मतलब क्या होता है पहलू, तो इससे भी कोई सेंस बनेगा नहीं। और यहाँ पे एक्सेप्ट, एक्सेप्ट इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि के अलावा, के अलावा, किसी चीज़ के अलावा या के बजाय, तो इससे भी कोई सेंस बनेगा नहीं। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा, एक्सपेक्ट यानी कि उम्मीद करना, उम्मीद करना, तो मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ, आई एक्सपेक्ट यू टू बी एट होम, कि तुम घर पर होगे बाई 8 o'clock 8 बजे तक, तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको गलत स्पेलिंग वाला वर्ड बताना है। दिया गया है ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस यहाँ पे इसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही है, और ऑस्पिशियस मतलब क्या होता है शुभ। और ऑगमेंट, ऑगमेंट मतलब क्या होता है बढ़ाना, और यहाँ पे इसकी भी स्पेलिंग जो है सही है। ऑथेंटिक मतलब प्रामाणिक होता है, और इसकी भी स्पेलिंग जो है सही है। ऑटोक्रेटिक, तो दोस्तों ऑटोक्रेटिक यहाँ पे गलत है, और इसकी सही स्पेलिंग क्या होता है, तो ऑटो CRE के बजाय यहाँ पे ए हो जाएगा, ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक जिसका मीनिंग क्या होता है निरंकुश। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, अब फिर से आपको दिया गया है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, गलत स्पेलिंग वाला वर्ड आपको बताना है। पहला ऑप्शन है ऑटोप्सी। ऑटोप्सी क्या होता है, ऑटोप्सी होता है पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम को ऑटोप्सी कहते हैं, जिसका मतलब हिंदी में अगर कहें तो 100 परीक्षा कह सकते हैं, 100 परीक्षा, 100 परीक्षा या 100 परीक्षण ज़्यादा सही होगा। ठीक है, तो ऑटोप्सी जो है, और इसकी स्पेलिंग सही है। मर्की दिया है, मर्की मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फीका, और इसकी भी स्पेलिंग सही है। ऑकवर्ड मतलब अटपटा, और ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे असाइलम जो है इसकी स्पेलिंग सही नहीं है। असाइलम की सही स्पेलिंग क्या होती है, ASYLUM, असाइलम, जिसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, एक तो इसका मतलब होता है आश्रय स्थल, आश्रय स्थल, और पागल खाना जो होता है उसको भी असाइलम कहते हैं। पागलों का जो अस्पताल होता है उसको क्या कहते हैं, असाइलम कहते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। दिए गए हैं टू बॉयज डैश द प्राइज फॉर जनरल प्रोफिशिएंसी। जनरल प्रोफिशिएंसी मतलब सामान्य, सामान्य दक्षता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डेप्यूटेड। डेप्यूटेड मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नियुक्त। शेयर्ड मतलब साझा किया, और गिव मतलब दिया, गिव मतलब देना होता है, तो यहाँ पे गिव मतलब टू बॉयज गिव अगर कहेंगे तो देते हैं, तो देना हो जाएगा। डिसाइडेड मतलब निश्चय किया,
तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे एप्रोप्रिएट यहाँ पे आप देखेंगे तो शेयर्ड हो जाएगा। ठीक है, 2 बॉयज शेयर्ड, क्योंकि जो बॉयज होंगे वो प्राइस को नियुक्त नहीं करेंगे, प्राइस जो है कोई नियुक्त करने की चीज़ तो है नहीं, तो डिप्यूटेड नहीं होगा। गिव मतलब देना, तो गिव भी नहीं होगा। और डिसाइडेड मतलब निश्चय किया, तो निश्चय किया भी यहाँ पे सही नहीं होगा। शेयर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 बॉयज शेयर्ड द प्राइस, 2 लड़कों ने शेयर किया प्राइस को, जो कि किसके लिए था, फॉर जनरल प्रोफिशिएंसी, सामान्य दक्षता के लिए था। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ गिवन वर्ड। वर्ड दिए गए हैं कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव इसका मतलब क्या होता है, तो दोस्तों इसका मतलब होता है क्रमागत, क्रमागत या एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। टेंजेंशियल, तो दोस्तों इसका मतलब होता है अप्रासंगिक, तो ये यहाँ पे नहीं होगा। और रेस्पेक्टिव, रेस्पेक्टिव मतलब होता है संबंधित, तो ये भी यहाँ पे नहीं होगा, रेस्पेक्टिव भी नहीं होगा। डिसकॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस मतलब होता है लगातार, डिसकॉन्टिन्यूअस मतलब जो लगातार ना हो, यानी कि टूटने वाला, जो लगातार ना हो यानी टूटने वाला। और सीक्वेंशियल मतलब क्या होता है, सीक्वेंशियल मतलब भी होता है क्रमागत। और यही जो है इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन ईडियम। अब आपको ईडियम दिया गया है, टर्न ओवर ए न्यू लीफ। टर्न ओवर ए न्यू लीफ, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हम कह सकते हैं नया जीवन शुरू करना, नया जीवन शुरू करना। अब नया जीवन शुरू करना क्या होता है, मतलब कुछ ऐसे बदलाव करना जो कि आपके अच्छे के लिए हो। ठीक है, कुछ बेहतर या अधिक जिम्मेदार तरीके से व्यवहार करना शुरू करना। तो इसके लिए जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, चेंज वंस बिहेवियर फॉर द बेटर, मतलब अपना बिहेवियर चेंज करना फॉर द बेटर, अच्छे के लिए। तो यही इसका राइट आंसर होगा, चेंज वंस बिहेवियर फॉर द बेटर। फिर ये है, रीड बिटवीन द पेजेस ऑफ ए बुक। बुक के पेजेस के बीच में पढ़ना, तो ये तो यहाँ पे नहीं होगा। डू ए समर सॉल्ट, डू ए समर सॉल्ट मतलब होता है एक कलाबाजी करना, एक कलाबाजी करना, तो ये नहीं होगा यहाँ पे। डू ए न्यू जॉब, नई जॉब करना, तो यही इसका राइट आंसर होगा, चेंज वंस बिहेवियर फॉर द बेटर। ये दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। दिए गए हैं, द स्लम चिल्ड्रन डैश अराउंड ए बर्निंग फायर टू कीप देमसेल्व्स वार्म। द स्लम चिल्ड्रन यानी कि जो झुग्गी झोपड़ी में बच्चे रहते हैं वो। अब यहाँ पे क्या होगा, ग्रुप्ड मतलब इकट्ठा हुए, अराउंड ए बर्निंग फायर एक आग के चारों ओर, टू कीप देमसेल्व्स वार्म अपने आप को गर्म रखने के लिए। तो ये हो सकता है, लेकिन अगर अगला ऑप्शन देखेंगे, हडल्ड। हडल्ड, हडल्ड मतलब क्या होता है, हडल्ड मतलब होता है कि एक दूसरे से सट कर बैठना, एक दूसरे से सट कर बैठना, तो ये जो है ज़्यादा एप्रोप्रिएट होगा। ठीक है, द स्लम चिल्ड्रन हडल्ड, तो वो स्लम चिल्ड्रन जो थे वो एक दूसरे से सट करके बैठे, राउंड ए बर्निंग फायर एक जलती हुई आग के चारों ओर, टू कीप देमसेल्व्स वार्म अपने आप को गर्म रखने के लिए। तो ये जो है सबसे ज़्यादा सही होगा, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट एप्रोप्रिएट पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा जो एप्रोप्रिएट हो। तो ग्रुप हो सकता था, लेकिन अगर हडल नहीं होता, उससे बेटर हमारे पास ऑप्शन है हडल, तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और टक मतलब क्या होता है, तो दोस्तों टक मतलब होता है मोड़ना, टक्ड मतलब क्या हो जाएगा, मोड़ा, तो इससे भी कोई सेंस बनेगा नहीं। एल्बो मतलब कोहनी मारना होता है, एल्बोड मतलब कोहनी मारा, तो ये भी सही सेंस नहीं देगा। ठीक है, तो हडल्ड यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन वर्ड्स। इन वर्ड्स के लिए एक वर्ड बताना है। ये है, द एक्ट ऑफ किलिंग ए होल ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली ए होल रेस। तो लोगों के एक पूरे ग्रुप को किल करने का जो कार्य है, मारने का जो कार्य है, और स्पेशली होल रेस, और ख़ास तौर से एक पूरी की पूरी जाति को ख़त्म करने का जो कार्य है, उसके लिए जो है एक वर्ड क्या होगा, पैट्रीसाइड। पैट्रीसाइड मतलब होता है पितृ हत्या,
यानी कि पिता की हत्या, पिता की हत्या को बोलते हैं पैट्रिसाइड। जीनोसाइड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जीनोसाइड जिसको हिंदी में कहते हैं नरसंहार, और इसमें जो है पूरी की पूरी एक प्रजाति को ख़त्म कर दिया जाता है, तो उसको कहते हैं जीनोसाइड। और पैरिसाइड मतलब क्या होता है? पैरिसाइड मतलब जो है पेरेंट्स की हत्या, पेरेंट्स की हत्या यानी माता पिता की हत्या, या फिर कोई और भी कोई करीबी रिश्तेदार है उसकी हत्या, तो उसको कहते हैं पैरिसाइड। और यहाँ पे मैट्रिसाइड, इसका मतलब होता है मातृ हत्या। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, जीनोसाइड। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दिया गया है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज़ एन एरर। सेंटेंस के किस भाग में एरर है? दिया गया है वन ऑफ माई फ्रेंड हैज़ गॉन टू कनाडा। बताइए किस भाग में एरर है? तो दोस्तों यहाँ पे जो है याद रखिएगा, वन दिया गया हो या ईच दिया गया हो, वन या ईच या आइदर, और इसके बाद ऑफ द हो, या तो ऑफ द होगा या जो है ऑफ के बाद कोई प्रोनाउन होगा, और उसके बाद जो है आएगा, उसके बाद जो है या तो काउंटेबल नाउन आ सकती है, काउंटेबल नाउन, या जो है अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। अगर काउंटेबल नाउन आएगी तो वो जो है हमेशा प्लूरल होगी, और अनकाउंटेबल नाउन आएगी तो सिंगुलर होगी, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन का जो है प्लूरल नहीं बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वन ऑफ माई फ्रेंड, फ्रेंड जो है ये काउंटेबल नाउन है, तो ये प्लूरल होना चाहिए था। यहाँ पे जो है फ्रेंड्स होगा, ना कि फ्रेंड। वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज़ गॉन, यहाँ पे वर्ब जो है सिंगुलर आएगी। अगर यहाँ पे वन ईच आइदर और ऑफ द करके दिया है तो वहाँ पे जो है वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हैज़ बिल्कुल सही है, हैज़ गॉन टू कनाडा, मतलब मेरे दोस्तों में से एक जो है कनाडा गया है। तो किस पार्ट में गलती है? वन ऑफ माई फ्रेंड्स होना चाहिए था। किस पार्ट में गलती है? ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज़ एन एरर। यहाँ भी एरर बताना है। दिया गया है फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज कॉल्ड लेडी विद द लैम्प। तो दोस्तों इसमें बताइए किस भाग में एरर है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज कॉल्ड, यहाँ पे लेडी दिया गया है, इससे पहले द लगेगा। तो याद रखिएगा, जब एक प्रॉपर नाउन की तुलना किसी अन्य नाउन से की जाती है तो जिस नाउन से तुलना की जा रही है उससे पहले द का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे फ्लोरेंस नाइटिंगेल ये जो है एक प्रॉपर नाउन है, एक प्रॉपर नाउन है, और इसकी तुलना की जा रही है किससे? लेडी विद द लैम्प से। ठीक है, तो यहाँ पे इससे पहले द लगेगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज कॉल्ड, फ्लोरेंस नाइटिंगेल कही जाती थी, क्या कही जाती थी? द लेडी विद द लैम्प, लेडी विद द लैम्प कही जाती थी। ठीक है, तो यहाँ पे किस पार्ट में गलती है? सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे द होना चाहिए था। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चेंज द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, सेंटेंस को पैसिव में बदलना है। दिया गया है दे विल हेल्प अस विथ मनी। तो दोस्तों यहाँ पे विल आया है, और विल या कोई भी मॉडल आपको दिख जाए तो पैसिव बनाते समय मॉडल प्लस बी हो जाता है, तो यहाँ पे विल प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब कुछ वैसे रहेगा, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर जो है बाई प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है दे विल हेल्प, और ये जो है अस, यहाँ पे जो है अस ये है ऑब्जेक्ट, ये पहले आ जाएगा, और सब्जेक्टिव केस में आएगा तो वी हो जाएगा। वी विल बी हेल्प बाई देम विथ मनी। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर आएगा, और इसको ऑप्शन से आप आराम से एलिमिनेट करके कर सकते थे, क्योंकि आपको पता है विल भी होना चाहिए, यहाँ शुड भी दिया गया है, यहाँ मस्ट भी, यहाँ कुड भी, तो विल भी वाला राइट आंसर हो जाएगा, पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। फिर दोस्तों अगला और ये जो है आखिरी क्वेश्चन है आपके सामने, चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट में आपको बदलना है। दिया गया है द स्ट्रेंजर सैड टू द बॉय, अजनबी ने लड़के से कहा, कैन यू टेल मी द वे टू हिम, क्या तुम मुझे रास्ता बता सकते हो? वे टू हिम मतलब उसका, उसके पास जाने तक का रास्ता क्या तुम मुझे बता सकते हो? तो दोस्तों यहाँ पे जो है द स्ट्रेंजर सैड टू द बॉय, कैन दिया है, तो कैन का क्या बन जाएगा? इनडायरेक्ट बनाएंगे तो टेंस चेंज हो जाएगा, तो कैन का कुड हो जाएगा, और कुड आपको देखना है ऑप्शन में से। दिया गया है द स्ट्रेंजर सैड टू द बॉय टू पॉइंट राजभवन, यहाँ कुड कहीं दिख नहीं रहा, यहाँ भी जो है कहीं दिख नहीं रहा, और यहाँ भी नहीं है,
तो यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, द स्ट्रेंजर आस्क्ड, क्योंकि इंट्रोगेटिव है कैन यू टेल मी, तो यहाँ पे जो है इंट्रोगेटिव है तो आस्क्ड हो जाएगा, आस्क्ड द बॉय। और अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है इंट्रोगेटिव तो वहाँ पे जो है इफ़ आ जाता है, कनेक्टर इफ़ या वेदर का प्रयोग होता है। अब यहाँ पे इफ़ भी हो सकता था या वेदर भी हो सकता था। और यू का बन जाएगा ही, क्योंकि यू जो है सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन है, द बॉय, तो द बॉय के अनुसार यहाँ पे ही आ जाएगा। और कैन का बन जाएगा कुड टेल, और यहाँ मी का बन जाएगा हिम। अब मी फर्स्ट पर्सन है, ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट कौन है, द स्ट्रेंजर, तो उसके अनुसार यहाँ पे हिम आ जाएगा। हिम द वे टू राजभवन, यही जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और जो नए दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे, ताकि अगला वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।